गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टाइम कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं आज आपको 9th क्लास का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड जो वॉल्यूम है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा आपको। देखिए, फर्स्ट लेक्चर रहेगा ये अपना। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड, और डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं। चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल इज ए फिगर हुज अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं अपोजिट साइड्स। ऑल द फोर एंगल आर ऑफ 90 डिग्री। सभी चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल आर आल्सो इक्वल। जैसे आपके पास ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड है जो ए बी वो इक्वल होगी सी डी के, ए डी है जो वो बी सी के इक्वल हो जाएगी, एंड डायगोनल ए सी बी डी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर आता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर होता है इसका जो आउटर मेजर्स होती है वो। पेरीमीटर में देखिए, ये आपकी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये ब्रेड्थ है। लेंथ प्लस लेंथ, ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, दोनों को ऐड करेंगे टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हो जाएगा पेरीमीटर। एरिया जो रेक्टेंगल का ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। नेक्स्ट आता है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसी फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं बट डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है। इट इज ए फिगर हुज अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। जैसे ए बी साइड है जो वो सी डी के इक्वल होगी, ए डी है जो वो बी सी के इक्वल होगी और पैरेलल होंगी आपस में, बट जो डायगोनल ए सी है वो बराबर नहीं होता किसके, बी डी के। जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। उसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों साइडें इक्वल होंगी आपस में और डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल। सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ए फिगर हुज ऑल द फोर साइड आर इक्वल एंड ऑल द एंगल आर ऑफ 90 डिग्री। सभी चारों साइडें इक्वल होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज आल्सो इक्वल। डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल। जैसे ए बी सी डी एक स्क्वायर आपकी, तो ए बी बराबर होगा बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और डायगोनल ए सी है जो वो बी डी के इक्वल होगा। उसके बाद जो पेरीमीटर है स्क्वायर का, जैसे साइड मान लो इसकी ए है या कोई भी साइड मान लो, जैसे चार साइड है इसकी तो पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड। एरिया जो स्क्वायर का वो होता है साइड इंटू साइड, मीन्स साइड का स्क्वायर। उसके बाद आता है रोम्बस। रोम्बस एक ऐसी फिगर है जिसकी सभी चारों साइडें तो इक्वल और पैरेलल इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं आपस में। ठीक है, लेकिन एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। ऑल द फोर साइड आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। सभी चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, परंतु डायगोनल इक्वल नहीं होते। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, एंड डायगोनल ए सी इज नॉट इज इक्वल टू बी डी। नेक्स्ट आता है सर्कल। सर्कल देखिए, ये एक कोई भी फिक्स पॉइंट मान लो, अलग अलग जो पॉइंट्स हैं इस फिक्स पॉइंट से उन सभी पॉइंटों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। तो उन सभी पॉइंटों की जो कलेक्शन है उसको सर्कल कहते हैं। ये सर्कल 2 डायमेंशन में होता है। ए सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज सेम। उन सभी पॉइंटों की कलेक्शन जिनकी डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो, सेम हो, उसको सर्कल बोलते हैं। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको सेंटर बोलते हैं। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। और जो फिक्स्ड पॉइंट है उससे और सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है वहाँ तक की जो डिस्टेंस वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर है जो सर्कल का वो होता है 2 पाई आर, और जो एरिया सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। ध्यान रहे, सर्कल 2 डायमेंशन में होता है। अब हम 3D फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आपका एक ऐसी शेप होती है लाइक जैसे डस्टर होता है उस शेप का होता है क्यूबॉइड, जिसकी 2 साइडें बराबर होती है, कोई भी 2 साइडें, थर्ड साइड की लेंथ है जो वो ज़्यादा होगी। जैसे 2 क्यूब आपस में जोड़ के एक क्यूबॉइड बन जाता है। ये L इज़ द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, B इज़ द ब्रेड्थ, H इज़ द हाइट। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपने लर्न करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है जिसमें क्यूबॉइड या कोई भी बॉक्स जो ऊपर नीचे से जैसे खुला होता है उसको कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला 2 पाई
एल प्लस बी, 2 पाई एल प्लस बी। और यदि ऊपर से बंद हो जाए, नीचे से बंद हो जाए, तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। जैसे एक फेस का एरिया जो वो होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। तो जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट और लेंथ। वॉल्यूम है इसके अंदर जो क्यूबॉइड है उसके अंदर कितनी क्वांटिटी जो है आएगी, किसी भी जैसे लाइक लिक्विड है, एनी अदर मैटर है, तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। उसके बाद आता है क्यूब। क्यूब एक ऐसी फिगर है जिसकी सभी साइडें क्या होती हैं, 3D फिगर होती है, सभी साइडें इक्वल होंगी। लेट ए इज द साइड ऑफ द क्यूब, देन कर्व्ड सरफेस एरिया जो क्यूब का, जैसे आपकी डाई होती है, क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 4A। इसमें ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला ये खुले होते हैं, ऊपर नीचे से ओपन होता है, मीन्स एक स्क्वायर है जो ये ऊपर, इसका एरिया माइनस कर दो एक ये, तो 4A होएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे जब एक तो ऊपर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, एक नीचे वाला स्क्वायर का एरिया ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऊपर ऐड हो जाएगा, ये स्क्वायर नीचे, तो ये हो जाएगा 4 में 2 और ऐड कर दो क्या होगा 6A स्क्वायर, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम होता है क्यूब, जैसे यहाँ लेंथ ब्रेड्थ हाइट था वॉल्यूम, तो सारी साइडें इक्वल हैं, ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब। तो क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा ए क्यूब। उसके बाद आता है सिलेंडर। सिलेंडर है जो ये लाइक बेलन है जो आपका उस तरह का होता है, सिलेंड्रिकल राइट सर्कुलर, ये है जो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है आपका, ऊपर नीचे से यदि ओपन है राइट सर्कुलर सिलेंडर, एच इज़ द हाइट और आर इज़ द रेडियस, ऊपर नीचे से ओपन है तो कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला आएगा 2πr/h। एरिया जो उसको स्क्वायर यूनिट में मापते हैं। टोटल सरफेस एरिया में एक सर्कल जो ऊपर बंद हो जाएगा, एक नीचे, यानी ऊपर नीचे से बंद हो जाएगा, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया था 2πr/h, उसमें 2 सर्कल और ऐड कर दो, उनका एरिया 2πr²। 2πr को कॉमन लीजिए, 2πr/r+h, ये होगा टोटल सरफेस एरिया, एरिया स्क्वायर यूनिट में आएगा। वॉल्यूम है जो, यानी कितना जो है लिक्विड या क्वांटिटी वाटर इसमें जो है आएगा, वो वॉल्यूम है πr²h क्यूबिक यूनिट, ये वॉल्यूम होगा। उसके बाद कोन, राइट सर्कुलर कोन, इसमें कोन में h इज द हाइट ऑफ द कोन, l होती है स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, r इज द रेडियस। यदि ऊपर से खुला है जैसे कीप वगैरह होती है या सोफ्टी होती है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो वो πrl। यदि ऊपर से बंद कर दें, एक सर्कल और ऐड हो जाएगा, तो πrl कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एक सर्कल का एरिया ऐड करो πr², πr को मान लीजिए r+l, तो ये होगा टोटल सरफेस एरिया πr+l। वॉल्यूम में जो कोन का वो होगा 1/3 पार्ट होता है ये सिलेंडर का, तो 1/3 πr²h। यहाँ पे आप l है जो ये स्लैंट हाइट, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो l हो जाएगी r² + h² का √। उसके बाद आता स्फीयर। स्फीयर भी लाइक सर्कल होता है, बट ये 3D फिगर होती है, जैसे आपकी जो बॉल होती है, इसमें सिर्फ टोटल सरफेस एरिया ही आएगा, क्योंकि जो आउटर एरिया है वही मेजर किया जाता है, जैसे बॉल है आपकी, तो सरफेस एरिया जो स्फीयर का वो होता है 4πr² एंड वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूबिक यूनिट। यदि इसको आधा काट दिया जाए तो हेमिस्फीयर बन जाएगा, जैसे कोई भी बाउल वगैरह कटोरा वगैरह होता है आपका, ऊपर से खुला है तो वो होएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका जो सरफेस का एरिया था 4πr² स्फीयर का, सॉरी, उसका आधा कर दो, ये होगा 2πr² हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। यदि ऊपर से इसको ढक दिया जाए, बंद कर दिया जाए, एक सर्कल और ऐड हो जाएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² प्लस πr², एक सर्कल का एरिया और ऐड कीजिए 3πr², और वॉल्यूम होता है जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसका हाफ कीजिए, हेमी का मतलब आधा, तो वॉल्यूम है जो वो होएगा 2/3 πr³। ये फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक लेक्चर था। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, स्टूडेंट कैन राइट एंड लर्न इट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू एंड नॉट फॉर 9th क्लास, इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर 10th क्लास। ये 10th क्लास में भी 13 चैप्टर ही रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट यहीं से क्लियर होंगे आपके, अच्छे से याद करें।